आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक वार्ता रामचरित मानस पाठ बाल कांड भाग 59वां। स्थिर चित्त शुद्ध स्वरूप सम्मानित भारत और विश्ववासियों, हार्दिक प्रेम। आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में सुकून के कुछ पल के लिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन के माध्यम से प्रस्तुत आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर आपसे किए हुए वादे के मुताबिक उपस्थित हुआ है। आपका अपना हमसफर स्वीकार कीजिए, आपके अपने हमसफर कमल का अभिनंदन। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर विगत दिवस हम सब ने मिलकर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 344 दोहे तक की यात्रा पूरी की, उसका श्रवण किया। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण निरंतर रूप से जारी है। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में मानस सरोवर में 4 मनोहर घाट के अतिरिक्त मानस सरोवर में कुल 7 सीढ़ियां हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। इस पर हमारे विद्वान साथी निरंतर रूप से इस मंच से अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने से पूर्व आइए हम सब मिलकर सतगुरु, उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस शक्ति माता पिता गुरु आराध्य के चरणों में समर्पित श्रद्धा सुमन, शांत मन, स्थिर चित्त, आनंद में प्रफुल्लित वातावरण, हर्षो उल्लास के साथ अपने आराध्य का मन मंदिर में सिमरन करते हुए इस मधुर भजन का श्रवण करते हैं और उसका आनंद लेते हैं।
मैं मस्जिद ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे बंदे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे। में खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कह कबीर सुन भाई साधो, कह कबीर सुन भाई साधो, सब सांसों की सांस में मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करने के लिए अब इस मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी को, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए कि वे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में बालकांड में 344 दोहे से आज की इस यात्रा को विधिवत रूप से आरंभ करें। आइए हम सब मिलकर इस मंच पर अपने विद्वान साथी संसारी लाल शर्मा जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हुए उनसे अनुरोध करते हैं कि वे आज की इस यात्रा को आरंभ करें। साथियों, मित्रों, इस मंच से अब हम सब मिलकर श्रवण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का। रामचरितमानस पाठ का श्रवण हम सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों के अंतःकरण में परम शांति की अनुभूति प्रदान करने वाला और समस्त परिवारों के लिए मंगलकारी सिद्ध हो। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मित्रों नमस्कार। जैसा कि श्री रामचरितमानस बालकांड में हम देख रहे हैं कि अयोध्या को सजाया गया है, बहुत तरह से
सुंदर नगरी का रूप दिया गया है। बारात अयोध्या के लिए वापिस आ रही है। तमाल के वृक्ष लगाए गए हैं। लगे हुए सुंदर वृक्षों को के भार से पृथ्वी को वो छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिहाई सब रघुपुर रघुबर पुरी निहारी, सियावर राम जय जय राम। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मादि सब देवता प्रशंसा कर रहे हैं। आज हम 344 दोहे से आगे कंटिन्यू करें। भूप भवनते अवसर सोहा, रचना देख मदन मन मोहा, मंगल सगुण मनोहरताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। भूप भवनते अवसर सोहा, उस समय राजमहल अयोध्या का अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो गया। रचना देखी मदन मन मोहा, मदन कामदेव। मंगल सगुण मनोहरताई, रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई। और मंगल शकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि सुख सुहावनी संपत्ति, जन उछा सब सहज सुहाए, तन धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखने तु राम बैदेही, कहूँ लालसा होई न केही। जन उत्साह सब सहज सुहाए, ये सब और प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धरकर दशरथ जी के घर में आए हुए हैं। तन धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखने तु राम बैदेही, कहूँ लालसा होई न केही। वे श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा ना होगी। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, निज छवि निदरी मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल तजे आरती, गावें जनु बहु भेष भारती। जूथ जूथ मिली चली सुहासिनी, सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली। निज छवि निदरी मदन बिलासी, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही थी। रति से भी सुंदर थी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावें जनु बहु भेष भारती। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण करके गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाय न बरनि समो सुख सोई। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। भूपति भवन कोलाहल होई, जाय न बरनि समो सुख सोई। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कौशल्यादि राम महतारी, प्रेम विवश तन दशा बिसारी। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध बुध भूल गई हैं। दिए दान विप्रण विपुल, पूजी गणेश पुरारी। प्रमुदित परम दरिद्र जन, पाई पदार्थ चारि। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। दिए दान विप्रण विपुल, पूज गणेश पुरारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी की पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। प्रमुदित परम दरिद्र जनों, पाई पदार्थ चारी। और वो खूब बहुत प्रसन्न हो रही हैं। ऐसी प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गई हूँ। मोद प्रमोद विवश सब माता, चले न चरण शिथिल भय गाता। राम दर्शित अति अनुरागी, परिछन साज सी सजन सब लागी। मोद प्रमोद विवश सब माता, सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। चले न चरण शिथिल भय गाता, शरीर शिथिल हो गए हैं, उनके चरण चलते नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर पूजा का सब सामान सजाने लगी हैं।
राम दर्शित अति अनुरागी, परछ निषाद सजन सब लागी। विविध विधान बाजने बाजे, मंगल मुदित सुमित्रा साजे। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हरद दूब दधि पल्लव फूला, पान पूग फल मंगल मूला। हल्दी, दूब, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं, अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। यथा अक्षत चावल, अंचुएं भर गोरोचन, लाबा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित है। अक्षत अंकुर लोचन लाजा, मंजुल मंजरी तुलसी विराजा। छुए पुरट भट्ट घट सहज सुहाए, मदन सकुन जन नीड़ बनाए। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए हैं। सगुण सुगंध न जाई बखानी, मंगल सकल सदैं सब रानी। रची आरती बहु विधाना, मुदित करें कल मंगल गाना। सगुण सुगंध न जाई बखानी, शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। रची आरती बहुत विधाना, मुदित करें कल मंगल गाना। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान कर रही हैं। कनक थार भरी मंगल ही, कमल करें लिए मात, चले सुदिन परछन करन। पुलक पल्लवित गात सियावर राम जय जय राम। कनक थार भरी मंगल ही, कमल करें लिए मात। सोने के थाल, कनक थार सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के समान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं चली सुदित परछन करन, पुलक पल्लवित गात। सभी माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर पुलकावली से छा गए हैं। धूप धूम नभ मेचक भयऊं, सावन घन घमंड जन ठयऊं। सोते सुमन माल सुर बरसई, मनो बलाक अबल मन करसई। धूप धूम नभ मेचक भयऊं, धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है मानो सावन घन घमंड जन भयऊं। सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। सूतर सुमन माल सुर बरसई, मनो बलाक अवलि मनो करसई। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणि में बंधन बारे, मनो पाकरी पुचाप समारे। प्रगटे दुरई अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। मंजुल मणि में बंधन बारे, मनो पाक रिपु चाप समारे। सुंदर मणियों से बने बंधनवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्रधनुष सजाए हुए हों। मनो पाक रिपु चाप समारे। प्रगति दुरई अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दमक दामिनी। और सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हैं। धुंध विधन घन गर्जन घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसई बारी, सुखी सकल सचिपुर नर नारी। धुंध विधन घन गर्जई घोरा, जाचक चाचक दादुर मोरा। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचकगण पपिये, मेंढक और मोर हैं। देवता पवित्र गान सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं।
सुर सुगंध सुचि बरसे बारी पानी, और सुखी सकल शशिपुर नर नारी। और सब पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समो जानि गुरु आयु सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मणि कीना। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। समो जानि गुरु आयु सुदीना, पुर प्रवेश रघुकुल मणि कीना। सुमिरी शंभु गिरजा गर्ज राऊ, मुदित महीपति सहित समाजा। गणेश गण राजा की पूजा करते हुए, शिव जी की पूजा करते हुए राजा दशरथ बरात समेत नगर में प्रवेश हो गए। हुई सगुण बरसे सुमन, सुर दुंदवी बजाई। विविध बधु नाचे मुदित, मंजुल मंगल गाई। सियावर राम जय जय राम। हुई सगुण बरसे सुमन, सुर दुंदवी बजाई। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदवी बजाकर फूल बरसा रहे हैं। विविध बधु नाचे मुदित, मंजुल मंगल गान। और देवताओं की स्त्रियां विविध वधु आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गा गा कर नाच रही हैं। मागध सूत बंदी तट नागर, गावे जस त्यों लोक उजागर। जन धुनि विमल वेद बरबाणी, दस दिशि सुने सुमंगल सानी। मागध सूत बंदी तट नागर, मागध सूत भाट और चतुर नट तीनों लोकों के उजागर। गावें जस त्यों लोक उजागर, तीनों लोकों के उजागर सबको प्रकाश देकर, प्रकाश देने वाले परम प्रकाश स्वरूप श्री रामचंद्र जी का यश गा रहे हैं। जय जय सुनि विमल वेद बरबाणी, दस दिशि सुने सुमंगल सानी। श्रेष्ठ वाणी सुंदर मंगल से सनी हुई दसों दिशाओं में वेदों की सुनाई पड़ रही है। वेदों की वाणी दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही है। विपुल बाजने बाजन लागे, नभ सुर नगर लोग अनुरागे। बने बराती बरनी न जाई, महामुदित मन सुख न समाई। विपुल बाजने बाजन लागे, बहुत से बाजे बजने लगे। विपुल आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रवेश, सब प्रेम में मग्न हैं। नभ सुर आकाश में देवता, नगर लोग अनुरागे, आनंदित हो रहे हैं सब। बने बराती बरनी न जाई, मां मुदित मन सुख न समाई। सब बने ठने हैं बराती, बराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। परम आनंदित है, सुख उनके मन में समाता नहीं है, असीम सुख है। पूर्वासीन तब राय जोहारे, देखत राम भय सुखारे। करे निछावर मणिगण चीरा, बार बिलोचन पुलक शरीरा। पूर्वासीन तब राय जोहारे, तब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार वंदना की। और देखत राम ही भय सुखारे, श्री राम को देखकर सब प्रसन्न हो गए। करे निछावर मणिगण चीरा, बार बिलोचन पुलक शरीरा। सब मणियों और चीरा वस्त्र को निछावर कर रहे हैं। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर पुलकित है। आरती करे मुदित पुर नारी, हर्षे निरखी कुंवर बरचारी। शिबिका सुबग उहार उघारी, देखी दुल्हन ही होई सुकारी। आरती करें मुदित पुर नारी, हर्षे निरखी कुंवर बरचारी। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही हैं और सुंदर चारों कुमारों और कुमारियों को देखकर हर्षित हो रही हैं। शिबिका सुबग ओहार उघारी, देखी दुल्हनी होई सुकारी। पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटा कर वे दुल्हनों को देख कर सुखी होती हैं। ए विधि सबे देश सुख, आए राज द्वार।
मुदित मात परछन करही, बधुन समेत कुमार सियावर राम। जय जय राम। ए विधि सबई देत सुख, आए राजद्वार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राज द्वार पर सब आ गए। मुदित मात परछन करें, बधुन समेत कुमार। और माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही हैं, आरती कर रही हैं। करें आरती 12 प्रेम प्रमोद कहें को पारा। भूषण मणिपट नाना जाति, करें निछावर ग्रह अगणित भांति। करें आरती 12 प्रेम प्रमोद करें को पारा। वे बार बार आरती कर रही हैं। उस प्रकार और महान आनंद को कौन कह सकता है। भूषण मणिपट नाना जाति, करें निछावर अगणित भांति। अनेकों प्रकार के आभूषण, रत्न और वस्त्र तथा अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं निछावर कर रही हैं। आनंद मगन महतारी, पुनि पुनि सिय राम छवि देखी। मुदित सफल जग जीवन लेखी। बधुन समेत देख सुतचारी, चारों पुत्रों को बहुओं के साथ देखकर परमानंद मगन महतारी, माताएं आनंद से परिपूर्ण हो रही हैं। पुनि पुनि सिय राम छवि देखी, मुदित सफल जग जीवन लेखी। बार बार सीता और श्री राम की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाही, गान करें निज सुकृत सराही। बरसे सुमन छनई छन देवा, नाचे गावे लावे सेवा। सखी सिय मुख पुनि पुनि चाहें। सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हैं। गान करें निज सुकृत सराहें, सुकृत पुण्य को सराहना कर रही हैं। बरसे सुमन छनई छन देवा, नाचे गावे लावे सेवा। देवता बार बार क्षण क्षण में फूल बरसाते, नाचते गाते तथा अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। देखी मनोहर चारियो जोरी, शारद उपमा सकल डंडोरी। देत न बने निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। देखी मनोहर चारों जोड़ी, शारद उपमा सकल डंडोरी। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर शारद सरस्वती ने सारी उपमाओं को खोज डाला, लेकिन देत न बने निपट लघु लागी, एक टक रही रूप अनुरागी। उपमा को खोज डाला पर कोई उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें सभी बिल्कुल तुच्छ जान पड़ती हैं। तब हार कर वे भी श्री राम के रूप में अनुरक्त होकर एक टक देखती रह गईं। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पांबड़े देत, बधुन सहित सुत परछनी। सब चली लबाई निकेत, सियावर राम। जय जय राम। निगम नीति कुल रीति करी, अर्घ पांबड़े देत, बधुन सहित सुत परछि सब चली लबाई निकेत। वेद की विधि और कुल की रीति करके अर्घ्य पांबड़े देती हुई बहुओं समेत सब पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लिबाल चली। तो आज हम 349 दोहे पर विश्राम करते हैं और प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। SL शर्मा। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर हमारे विद्वान साथी के श्री मुख से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ में 349 दोहे तक की यात्रा पूरी की।
इस मंच पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का प्रसारण कल भी इसी तरह जारी रहेगा। अब इस मंच से हमें लेना होगा एक छोटा सा विराम। आप कहीं मत जाइए, मिलते हैं बस थोड़ी देर में। यूं गए यूं वापस आए। तब तक आइए हम सब मिलकर श्रवण करते हैं इस मधुर भजन का और उसका आनंद लेते हैं। शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरम। शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं, शशिशेखरं मुण्डमालेश्वरं। कैलास बिहारी कपालेश्वरं, कैलास बिहारी कपालेश्वरं। जय जय शिव शंकर माहेश्वरं, जय जय शिव शंकर माहेश्वरं। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरं, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरं। जय जय शिव शंकर माहेश्वरं, जय जय शिव शंकर माहेश्वरं। पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरम, पशुपति त्रिपुरारी गंगाधरं। त्र्यंबकम उमा प्राणेश्वरम, त्र्यंबकं उमा प्राणेश्वरं। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरं। जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरम, जय शंभु दिगंबर भूतेश्वरं। जय जय शिव शंकर माहेश्वरम, जय जय शिव शंकर माहेश्वरं।
आशुतोषं प्रभु भालचन्द्रं धरम् आशुतोषं प्रभु बालचन्द्रं धरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् जय शम्भु दिगम्बर भूतेश्वरम् जय शम्भु दिगम्बर भूतेश्वरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् जय शम्भु दिगम्बर भूतेश्वरम् जय शम्भु दिगम्बर भूतेश्वरम् जय जय शिव शङ्कर माहेश्वरम् 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 आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म। एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट, चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में। सुनिए, मेन्यू में क्या है? सब मिलेगा ना दीदी। छोले भटूरे, दाल मखनी, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, सीख कबाब, रोगन जोश, बिरयानी, पिज्जा, पाव भाजी, चिली पनीर, मंचूरियन, नूडल्स। आप कहाँ से शुरू करेंगी? शुरू तो हैंड वॉश से ही करूंगी। सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी है दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी। एक सफल और स्वतंत्र जीवन में दृष्टिहीनता कोई बाधा नहीं होती, लेकिन कैसे? NFB कर्नाटक की मदद से। ये आपको देता है पर्सनल असिस्टेंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जिससे आप महसूस करेंगे एम्पावर्ड और आत्मनिर्भर। NFB कर्नाटक की एड्स एंड अप्लायंसेस सर्विस आपको देती है एक उज्जवल कल के लिए आवश्यक उपकरणों तक पहुंच। इतना ही नहीं, NFB कर्नाटक की ब्रेल कम टॉकिंग लाइब्रेरी है सभी के लिए सुलभ पुस्तकों का भंडार। इस टॉकिंग लाइब्रेरी के साथ जिंदगी का आनंद उठाएं। NFB की इंफॉर्मेशन एंड काउंसलिंग सर्विसेज आपको देंगी सटीक जानकारी और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन। इतना ही नहीं, NFB की लीगल और सिविल एडवोकेसी सर्विस आपको रूबरू कराएगी अपने अधिकारों से एक समानतापूर्ण दृष्टिकोण से। घर बैठे पाइए जॉब ओपनिंग्स पर ऑथेंटिक जानकारी। जी हाँ, NFB कर्नाटक आपको देता है SMS जॉब अलर्ट सर्विस। NFB कर्नाटक सही मायनों में बना है दृष्टिबाधितों की आवाज। हम आवश्यक सहायता और सुलभ पुस्तकालयों से लेकर वकालत और करियर के अवसरों तक एक अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए समर्पित है
आज ही हमसे संपर्क करें 08023484794 पर, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 9916368800 पर। अधिक जानकारी और सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बनने के लिए nfbkarnatak.org पर जाएं। NFB कर्नाटक, वॉइस ऑफ द विजुअली इम्पेयर्ड। मित्र ज्योति बेंगलोर पिछले 34 वर्षों से दृष्टिबाधितों एवं विकलांगजन की शिक्षा, ज्ञानार्जन एवं उन्हें पुनर्वास सुविधाएं प्रदान करने में सक्रिय रहा है। मित्र ज्योति यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी विकलांगता के बावजूद एक संतोषप्रद जीवन जीने का अधिकार है। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से दृष्टिबाधितों को स्वतंत्र एवं आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करते हैं। मित्र ज्योति संस्थान डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर तथा महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का समर्थन करते हुए ब्रेल, टेक्स्ट व ऑडियो में पुस्तकें प्रदान करता है, जैसे MP3, EPUB व EPAT। मित्र ज्योति से संपर्क करने के लिए हमें कॉल करें 08022587623 और 08022587625। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट mitrajyoti.org। एम्पावर विद मित्र ज्योति। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या ऑफिशियल लाइफ में है तनाव। हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक, हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। गजलों का हुनर अपनी आंखों को सिखाएंगे, रोएंगे बहुत लेकिन आंसू नहीं आएंगे। कह दो ये समंदर से हम ओस के मोती हैं, दरिया की तरह तुझसे मिलने नहीं आएंगे। शाम गजल के तमाम सामीन, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शो को एक ऊंचा और आलीशान मकाम दिया पिछले चंद सालों में। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। शाम गजल जो कि पेश होता है आपके लिए हर फ्राइडे रात 10 से 12 और जिसे लेकर आते हैं आरजे सैफ। आप इस शो में शामिल होते रहिए अपने लाइव स्काइप कॉल के थ्रू और सुनते रहिए शाम गजल आरजे सैफ के साथ, ओनली एंड ओनली ऑन रेडियो उड़ान। क्या है निकल पड़े हो। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी सम्मानित भारत और विश्ववासियों का हार्दिक अभिनंदन। अल्प विराम पे जाने से पहले हमारे साथ
जुड़े हुए हमारे विद्वान साथी के श्रीमुख से हम सब ने मिलकर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस पाठ का श्रवण किया। रामचरितमानस पाठ की यात्रा कल भी इस मंच पर इसी प्रकार जारी रहेगी। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा अपने विद्वान साथी आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी को, जो कि बहराई उत्तर प्रदेश भारत से हमारे साथ जुड़े हुए कि वह अपने बेपाक निराले और मधुर अंदाज में रेडियो उड़ान के श्रोताओं के समक्ष जीवन दर्शन के विभिन्न पहलुओं पर अपने भाव और विचार साझा करें। साथियों, मित्रों, आइए हम सब मिलकर इस मंच पर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी का दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपने भाव और विचार हम सबके साथ साझा करें। हरिओम। गुरपित मात स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करहि भल जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारी। गुरु, माता पिता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसको मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप चढ़ता है। किसी ने संत से पूछा, क्या सदगुरु दुख दूर करते हैं? संत ने कहा, सदगुरु दुख दूर नहीं करते। यदि दुख दूर करना ही होता तो दुख देते ही क्यों? फिर दुख कौन दूर करता है? संत बोले, सदगुरु के द्वारा दिया गया सिमरन दुख दूर करता है। उनके सिमरन में मन का रमण दुख का मरण है। चक्की के दो पाटों में एक स्थिर और दूसरा गतिमान हो तभी अनाज पिस सकता है। इसी प्रकार मनुष्य के भी दो पार्ट होते हैं, एक मन, दूसरा शरीर। यदि मन स्थिर रहे और शरीर गतिमान रहे तभी उन्नति संभव है। कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में न रहे, क्योंकि कश्ती जब पानी में रहती है तब तक तैरती है और जब कश्ती में पानी भर जाता है तो वो डूब जाती है। एक बार एक परेशान व्यक्ति सन्यासी के पास पहुंचा। कहने लगे, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कुछ दे दो, मेरी गरीबी दूर कर दो। संत बोले, मेरे पास क्या है? ज्यादा जिद करने पर सन्यासी ने कहा, जाओ नदी के किनारे एक पारस का टुकड़ा पड़ा है जिसे मैंने फेंक दिया था, उसे उठाकर ले आओ और लोहे को सोना बनाकर अपनी गरीबी को दूर कर लो। वो व्यक्ति जाता है नदी के किनारे, पारस का टुकड़ा उठाकर लाता है, गुरु के चरणों में नमन करता है और फिर थोड़ी दूर जाकर फिर वापस लौट आता है। सन्यासी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा, बाबा मुझे ये पारस का पत्थर नहीं चाहिए। सन्यासी बोला, फिर तुम्हें क्या चाहिए? वो बोला, मुझे वो चीज चाहिए जिसे पाकर तुमने इस पारस के पत्थर को ठुकराया है। कहते हैं जब व्यक्ति की अंतर चेतना जागती है तो कामना की पूर्ति पीछे रह जाती है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाए, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाए। संत कहते हैं कि गुरु पारस को अंतरो जानत है सब संत, वो लोहा कंचन करें ये कर ले महंत। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण के दो पुत्र थे। एक धनवान था और दूसरा गरीब। गरीब ब्राह्मण अपनी गरीबी से परेशान रहा करता था। एक दिन अपनी गरीबी से तंग आकर घर वालों के ताने सुनकर उसने घर छोड़ दिया और जंगल की ओर चला गया। सोचा कि जंगल में कोई जानवर मुझे मार कर खा जाएगा और मुझे इस जीवन से छुटकारा मिल जाएगा। जाते जाते वो एक शेर की गुफा के पास पहुंच गया। शेर गुफा में अंदर सो रहा था और गुफा की रखवाली हंस कर रहा था। हंस ने देखा कि ये ब्राह्मण गुफा के पास आ रहा है, अभी शेर जागेगा और इस ब्राह्मण को मारकर खा जाएगा। आज 11 का दिन है, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसे एक युक्ति सूझी। उसने कहा, अरे ओ जंगल के राजा जागो, उठो, आज तुम्हारे भाग्य जाग गए हैं। 11 के दिन विप्रदेव तुम्हारे गुफा में आए हैं, इन्हें दक्षिणा देकर आशीर्वाद लो और इस पुण्य से पशु योनि से छुटकारा पाओ। शेर गुर्राया आया। उसके बाद जो स्वर्ण आभूषण रखे हुए थे, जो उसने जीवों को मारकर इकट्ठा किए थे, उससे ब्राह्मण को दिया और चरणों को चूमा। हंस ने ब्राह्मण को इशारा किया कि तुम जाओ, पता नहीं कब शेर की नीयत बदल जाए। ब्राह्मण वापस घर चला गया। जब दूसरे परिवार ने ये बात सुनी तो उसने भी जिद कर दूसरे 11 को उस दूसरे ब्राह्मण को वहां पर भेज दिया। जब वो ब्राह्मण शेर की गुफा के पास पहुंचा तो उस दिन
गुफा की पहरेदारी कौवा कर रहा था। उसने सोचा, चलो ये ब्राह्मण आ रहा है, हम शेर को जगाते हैं, वो इसे मार देगा, शेर भी खाएगा और मेरा भी कई दिन काम चल जाएगा। वो कांव कांव करने लगा। शेर गुर्राया, निकल कर बाहर आया। उसने ब्राह्मण को देखा, लेकिन पूर्व में हंस द्वारा किए गए पुण्य को वो खत्म नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने ब्राह्मण को गुर्रा कर कहा, हंस उड़ सरवर गए, अब काग भये प्रधान, जा घर ब्राह्मण आपनो, शेर कब हुआ जजमान। और वो इशारा समझकर ब्राह्मण भागकर अपने घर चला गया। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ हमारा चरित्र ही हंस और कौवा है। जब हम दूसरे के दुख को देखकर दुखी और दूसरे के सुख को देखकर सुखी होते हैं तो हम हंस होते हैं, और जब दूसरों के दुख को देखकर खुश और दूसरों के सुख को देखकर दुखी होते हैं तो हम कौवा होते हैं। हमेशा हंस जैसा चरित्र रखना चाहिए, कौवे जैसा नहीं। ये सोचना फजूल है दुनिया से क्या मिला, ये देखना जरूर है क्या दे रहे हैं हम। एक बार बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, यदि मानव शरीर की तुलना किसी वृक्ष से की जाए तो किससे, आम या बबूल? बाबा तुलसी बोले, दोनों में से किसी से भी नहीं, क्योंकि मानव शरीर तो कल्पवृक्ष है। आम से आम और बबूल से बबूल प्राप्त होगा, लेकिन कल्पवृक्ष से जो मांगोगे वो मिलेगा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय पर लोक समारा। कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। कहा गया है अपरोपकारी के कार्यों के सारे सार निष्फल हो जाते हैं। एक बार एक प्यासा मनुष्य दौड़ा दौड़ा सागर के पास पहुंचा। प्यास बुझाने के लिए उसने अंजुरी भर पानी लिया और मुंह में डाला, लेकिन उगल दिया और सोचने लगा, दरिया छोटी हो मगर उसका पानी कितना मीठा होता है, और ये सागर कितना बड़ा है लेकिन पानी खारा है। कुछ देर बाद सागर के पार से एक आवाज आई, दरिया जो पाती है उसका अधिकांश बांट देती है, परंतु सागर जो पाता है उसे अपने पास भरे रखता है। कहते हैं, अपरोपकारी का सारा सार निष्फल हो जाता है। किसी प्यासे के काम आऊं तो इतना भर दे, दस्ते बहर न दे, तू मुझे दरिया कर दे। मैं अपने घर के उजाले की भीख क्यों मांगू, प्रभु करे कोई सूरज हो इस पूरी धरा के लिए। रास्तों की समीक्षा करेंगे नयन, रास्तों की समीक्षा करेंगे नयन, अब किसी की न इच्छा करेंगे नयन, रास्तों की समीक्षा करेंगे नयन। प्राण जब तक रहेंगे मेरी देह में, प्राण जब तक रहेंगे मेरी देह में, प्रभु तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे नयन। हे राघव तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे नयन। राम रमापति राम हमारे, राम रमापति राम हमारे, सबके बिगड़े काज संवारे। जीवन के इस भव सागर में नाव मेरी प्रभु आप सहारे, नाव मेरी प्रभु आप सहारे। यूं ही नहीं जन जन के प्यारे, यूं ही नहीं जन जन के प्यारे, कितने अद्भुत राम हमारे। और राम ही केवल प्रेम प्यारे, राम ही केवल प्रेम प्यारे, यूं ही नहीं जन जन के प्यारे, कितने अद्भुत राम हमारे। आध्यात्मिक वार्ता के इस मंच पर अभी हम सब ने मिलकर आचार्य राधे श्याम गुप्ता जी के जीवन दर्शन के पर उनके भाव, उनके विचारों का श्रवण किया, उसे जाना और समझा। अब इस मंच पर हमें लेना होगा एक छोटा सा अल्प विराम। मिलते हैं बस थोड़ी देर। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की।
दिन भर की थकान के बाद आपके मूड को चिल करने आ गए हैं हम म्यूजिक से आपकी सारी टेंशन दूर करने। तो जुड़िए हमारे साथ, रिक्वेस्ट कीजिए अपने फेवरेट सॉन्ग। मैं रेशम, मैं वरुण, मैं मुस्कान, और हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक मसाला 7 to 8 PM every Monday and repeat every Tuesday 2 to 3 PM only on Radio Udan, a flight of life। अब सुनो वो गाने जो आपका दिल चाहे। आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक वार्ता आरजे कमल के साथ रेडियो उड़ान पर। श्रवण के अनंत आनंद की अनुभूति हेतु सुनते रहिए रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की। साथियों, मित्रों, समय की मर्यादा को देखते हुए आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर अपनी पसंद, अपनी प्रतिक्रिया आप हम सबके साथ साझा कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.radioudan.com के माध्यम से, हमारी मेल आईडी mail@radioudan.com के माध्यम से, और मेरी पर्सनल मेल आईडी KAIS170362@gmail.com के माध्यम से। आप सबका कोटि कोटि शत धन्यवाद। इस कार्यक्रम का सहजता के साथ, धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए। फिर मुलाकात होगी इस मंच पर बहुत जल्द, अगर जिंदगी, स्थितियां, परिस्थितियां और समय अनुकूल रहा। वाक्य पुष्पांजलि भगवत चरणों में अर्पित मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम, हरि ओम। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। आप सबका आभार, शुक्रिया, शुक्रिया, और आनंद लेते रहे रेडियो उड़ान, एक उड़ान जीवन की माध्यम से प्रस्तुत मधुर संगीत का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, 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 हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है।